ओ शांति। आज 21 अप्रैल 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 21st अप्रैल 2025 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। बाबा लगातार पिछले मुरलियों में धारणाओं की बातें बहुत गहराई से कह रहा है। बाबा का कितना प्यार होगा दिव्य गुणों से। हमने कल परसों देखा आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और सर्विसेबल, ये शब्द कितने गहरे हैं। आज बाबा बहुत गहरा मनोविज्ञान और बहुत बड़े राज आज के साकार मुरली में बता रहा है। संकल्प ही बदल रहा है बाबा। कुछ समय पहले बाबा ने साकार मुरली में कहा था, सबसे बड़ा गुण कौन सा है। वैसे तो हर गुण की अपनी महत्वता है, माना आप ये नहीं कह सकते कि ये गुण अच्छा और ये अच्छा कम अच्छा है, नहीं। एग्जैक्टली यही प्रश्न हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी का पूरा लिटरेचर लिखा हुआ है, जिनको बाबा गणेश का टाइटल देते थे। सोचो, नॉलेजफुल आत्मा है, लेकिन उन्होंने ये प्रश्न ज्ञान की देवी सरस्वती, जगदम्बा सरस्वती मम्मा को पूछा कि मम्मा, अगर आपको सभी गुणों में चुनना पड़े तो आप कौन सा गुण चुनोगे। तो पहले तो मम्मा ने जवाब दिया, प्रश्न ही गलत है, सभी गुण का अपना महत्व है तो चुनने का प्रश्न नहीं आता है। लेकिन जगदीश भाई भी जिद्दी स्वभाव वाले, परसिस्टेंट रहे। उन्होंने कहा नहीं, आपको एक चुनना पड़े तो आप कौन सा चुनोगे। तब मम्मा का जवाब था दृढ़ता। तो फिर मेरा भी उसके ऊपर चिंतन चला कि बाबा ने दृढ़ता के बारे में क्या कहा। अभी संडे के मुरली में बाबा ने कहा एकाग्रता। एकाग्रता से दृढ़ता आती है, दृढ़ता से सफलता आती है। हिंदी में कहावत है, दृढ़ता सफलता की चाबी है। डिटर्मिनेशन इज की टू सक्सेस। लेकिन यहाँ पर भी कैच है, हर दिव्य गुणों को बहुत संभाल के चलाना है। अभी दृढ़ता का निगेटिव एस्पेक्ट है जिद्दी स्वभाव, ये भी दृढ़ता ही होती है। तो दृढ़ता को हम एक शब्द ऐड करेंगे तो पूरा भाव बदल जाता है। दृढ़ता किसमें, तो श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना है, ना कि कनिष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना है। अगर कोई कनिष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहता है तो उसका तो गिरावट होना ही है। तो हर दिव्य गुण के साथ, हर शक्ति के साथ आपको दूसरा एक टॉप अप करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं आपको लौकिक का अनुभव सुनाता हूँ कि लौकिक में भी अभी
हमारा जो जॉब था रिसर्च का था, तो बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर सीनियर डॉक्टर्स के साथ काम करना होता था। अभी जो जितना सीनियर होता है, अभी उसके अंदर अथॉरिटी भी होती है, साथ में कई लोगों में अहंकार भी होता है। तो वो हमारी बातों को मानते नहीं है, और अभी हम होते हैं गाइडलाइंस वाले। देर इज समथिंग नोन एज, टेक्निकल शब्द है एसएमओ, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिस हॉस्पिटल में क्लिनिक में रिसर्च चल रहा है, वहाँ पे हम मॉनिटर के रूप में जाते हैं। अगर हमको वहाँ कुछ गड़बड़ दिखाई दिया तो हमको बोलना तो पड़ेगा, नहीं तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट केसेस आ जाते हैं, पेशेंट के ऊपर अन्याय हो सकता है। तो हम एक बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, जो हमको सिखाया जाता है वो भी दिव्य गुणों के साथ है। बाबा ने इसको टच किया है। हमको ये बैलेंस सिखाया गया है लौकिक प्रोफेशन में, कि आपको पोलाइट रहना है बट फर्म रहना है। ये बहुत सुंदर बैलेंस है, पोलाइट एंड फर्म। पोलाइट का मतलब है नम्र रहना, फर्म माना दृढ़ रहना। तो दृढ़ता के साथ नम्रता का गुण बहुत जरूरी है, नहीं तो सामने वाला हर्ट फील करेगा। हमको लव एंड लॉ का बैलेंस रख के चलना पड़ता है। एक बार रिसर्च चालू हो गया, लेकिन अभी हुआ ऐसे कि कंसेंट फॉर्म जो थे उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं हुआ था, और कंसेंट के बगैर आगे जाना नहीं होता है। क्योंकि उसके बाद अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो फिर बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो मैंने नोटिस किया तुरंत, सीनियर पीआई माना इन्वेस्टिगेटर, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जो डॉक्टर होते हैं, जो बहुत बड़े डॉक्टर है इंटरनेशनल लेवल के, उनको हमने बताया कि सर, आ, ये सब अच्छा चल रहा है, लेकिन कंसेंट फॉर्म पे आपका सिग्नेचर बाकी है। तब उन्होंने कहा मैं बाद में कर लूंगा। मैंने कहा सर प्लीज डू इट नाउ, उसके बगैर रिसर्च आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हम अपनी बात को छोड़ते नहीं है, हम परसिस्टेंट रहते हैं, माना दृढ़ता से अपनी बात को कहते हैं, पर बहुत नम्रता के साथ कहते हैं। बाबा ने भी इस बात को कहा है कि सत्यता के साथ सभ्यता होना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने सत्यता के साथ सभ्यता को ऐड किया, ये बहुत जरूरी है। कल की अव्यक्त मुरली में एकाग्रता और दृढ़ता का कनेक्शन बताया। ऐसे बहुत सारे हैं बातें, इसके ऊपर भी चिंतन करना एक बहुत बड़ा अभ्यास हो जाएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सहन शक्ति के साथ समाने की शक्ति भी बहुत जरूरी है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है कि कई परिस्थितियों में बच्चे सहन शक्ति का इस्तेमाल करके कमाल करके दिखाते हैं। माना सहन करते हैं बच्चे, फिर बाबा ने कहा फिर वो कमाल जो है, जो किया सहन करके, उसका वर्णन करके कमाल को धमाल में परिवर्तन कर देते हैं। तो बाबा यही कह रहा है, सहन किया उसमें तो आप पास हो गए, फिर आपने उसका वर्णन किया, माना उसके साथ समाया नहीं, तो भी आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो ये दिव्य गुणों को जोड़ियों में से याद करेंगे कि वो इनकम्प्लीट है अगर उसके साथ आपने जोड़ा नहीं। तो हर एक गुण का अपना महत्व है। आज के मुरली में आया है अवगुण के बारे में। मैं हमेशा दो शब्द कहता हूँ, आपने जो रेगुलर सुनने वाले हैं उनको ये पता चल गया होगा। एक होता है डूज और एक होता है डोंट्स। एक होता है क्या करना है और एक होता है क्या नहीं करना है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। जैसे बाबा कहता है कि धारणा के साथ, धारण के साथ क्या छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें साइमल्टेनियसली एक साथ होनी चाहिए, धारण करना और छोड़ना। तो आज बाबा ने, आज की मुरली का पूरा क्रक्स मुझे ऐसे लगता है, बाबा ने कहा कौन सा आसुरी स्वभाव बच्चों में नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मुझे तो बहुत वंडर लगा, भगवान इस बात के ऊपर कह रहा है। एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि हमको केवल पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करना है, लेकिन बाबा बीच बीच में ये नेगेटिविटी बातों को भी बताता है।
तो इससे भी हमको बच के रहना चाहिए, क्योंकि पूरी कमाई चट हो सकती है। जैसे किसी बाबा के बच्चे ने बहुत सेवा किया, सबसे दुआएं ली, और फिर विकार में गया, तो पूरी कमाई चट। एक अपवित्रता के गुण से पूरी कमाई खत्म हो जाएगी। बाबा ने आज कहा सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है अशांति फैलाना। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति मांगते हैं। अभी आप कल्पना करो, कलयुग है। कलयुग माना कलह का युग। घर घर में झगड़ा है। मेरे पास कितने केसेस आते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। आज बाबा ने उदाहरण दिया है। देखो, बाबा सब देखता है ऊपर से, ऐसे नहीं समझना चाहिए बाबा को कुछ नहीं पता। बाबा ने उदाहरण देखो क्या दिया। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा होता है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहां जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है। अभी मेरे पास कितने केसेस आते हैं। ये एडिक्शन, ये नशा करने वाले जो पुरुष होते हैं, ज्यादातर भाइयों में नशा होता है, तो वो शराब पी के या नशा करके घर में पूरा अशांति फैलाते हैं। सभी उनसे परेशान हो जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक केसेस देखे हैं कि पत्नी जिसका सुहाग होता है, उसका पति, वो आखिर में तंग होके ये कहती है कि इससे ये मर जाए उतना अच्छा है। माना सोचो, कोई स्त्री ऐसा कहेगी नहीं, लेकिन वो इतना दुखी होती है, क्योंकि रोज का झगड़ा होता है तो मनुष्य की सहन शक्ति खत्म हो जाती है। हमने तो ऐसे जबरदस्त केसेस देखे जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने को खत्म कर देते हैं। अभी पति शराब पी रहा है, लेकिन वो दुख सहन नहीं कर पाती और अपने को बच्चे को खत्म कर देते हैं। ये बहुत एक्सट्रीम है। डे बाय डे, अभी मैं ये श्राप नहीं दे रहा हूँ, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार होना ही है। डे बाय डे, दिनों दिन ये अशांति बढ़ने वाली है। अभी ये क्यों होगा, इसका स्पष्टीकरण हमको बिल्कुल नॉलेजफुल होकर चलना है। अशांति होती है विकारों से। तो जितना विकार अंदर होगा उतना वो व्यक्ति अशांत होगा, और जिसके पास जो होगा वही देगा। तो जैसे विकार बढ़ते जाएंगे चरम सीमा पर, तो अशांति दुनिया में बढ़ने वाली है। अभी देखो भारत में ये वक्फ बोर्ड के ऊपर क्या हो रहा है। अशांति बढ़ने वाली है। आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें कल्याण है। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये बताने के बाद मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमको अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। इसकी सेक में नहीं आना है, लेकिन अपना कर्तव्य भी नहीं भूलना है। हमारा कर्तव्य है, जैसे कल भी बताया, आग लगी है, मेरा काम है पानी डालना। मैं स्पिरिचुअल फायर ब्रिगेड हूँ। मेरा काम है शांति के प्रकंपन फैलाना। तो सेक में नहीं आना चाहिए इन सब परिस्थितियों में। अभी हमको पहले से ही पता है कि धर्म धर्म में झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि लोग असुरक्षित अनुभव करेंगे। बहुत सारी असुरक्षितता बढ़ने वाली है। मेरा क्या होगा, या दुनिया का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब चिंता बढ़ने वाली है। इसलिए आत्मा का पार्ट बहुत पक्का करना है। कर्मों की गुह्य गति का पार्ट भी बहुत पक्का करना है। कम से कम
हमको इतना तो जरूर करना है कि हमारे द्वारा कोई अशांति नहीं फैले। बेचारे मनुष्य बहुत तंग हो जाते हैं अशांति की वजह से। मैं एक और एडवाइस करूंगा कि ज्यादा निगेटिव न्यूज मत सुनो आप। मेरे को भी भेजते रहते हैं, मैं ऑन द स्पॉट डिलीट कर देता हूँ। हम थोड़ी जानकारी देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उसके टू मच में नहीं जाओ। टू मच आप निगेटिव न्यूज सुनेंगे तो उसका भी आपके ऊपर असर पड़ेगा, आपके संकल्प बदलने लगेंगे। किसी के ऊपर, किसी विशिष्ट धर्म समुदाय के ऊपर, व्यक्तियों के ऊपर हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार वो अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए इन अशांति फैलाने वालों से। थोड़ी नशे की बात सुनाता हूँ। बाबा ने कहा था आगे चलकर जब ये और बढ़ेगा तो बाबा के जो तपस्वी बच्चे हैं जिस स्थान पर रहेंगे वो पूरा स्थान सुरक्षित हो जाएगा। माना उनके प्रकंपन, वाइब्रेशन वो प्रकृति में चले जाएंगे, वो प्रकृति स्थिर रहेगी, वहां कोई नुकसान नहीं होगा, होगा भी तो बहुत मामूली होगा। तो हम छत्र छाया बनने वाले हैं दुनिया की, तो हमको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली ये सब होने वाला है, तो हमारे अंदर ये अशांति का गुण नहीं होना चाहिए। इसकी गहराई में जाएंगे, अपने साथ बात करेंगे, क्या मैं अशांति फैलाता हूँ? अभी अशांति की भी डिग्री होती है। अशांति एक थॉट लेवल पर होती है, संकल्प के लेवल पर, एक बोल के लेवल पर, एक कर्म के लेवल पर। मैंने तो देखा है, अभी बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेसर, बाबा का बच्चा, लेकिन अंदर से अशांत है, गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे हालत में कुर्सी को भी उठाकर मारने दौड़ पड़े। हम तो वंडर खा गए, इतना कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो ये कर्म के लेवल पर बहुत बड़ा दाग, बहुत पश्चाताप होगा, बहुत दुखी है आत्मा। दूसरा है जहां पर संख्या बढ़ते जाती है, और वो है बोल के द्वारा। बोल के द्वारा अशांति फैलाने वाले, झगड़ा करने वाले, मारने वाले तो थर्ड कैटेगरी में चले गए, बोल वाले सेकंड कैटेगरी में। कितना अशांति फैलाते हैं, क्या बताऊं मैं। मुझे कभी कभी लगता है बताओ या नहीं बता। क्लास चल रहा है अभी, मुरली क्लास के बीच में ही पुरानी कोई बात निकालेंगे और सबके संकल्प चलाने के लिए निमित्त बनेंगे। नहीं करना चाहिए हमको ये सब। जो कुछ भी होता है बाबा को सुना के साक्षी हो जाओ। कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे हम। सब लोग देख रहे हैं सबके सामने, क्योंकि बाबा के सभी बच्चे समझदार हैं, तो सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है। और सबको ये भी पता है कि हर एक को अपने कर्म का फल मिलेगा। हमको शुभ भावना का स्वरूप दिखाई देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। क्यों? क्योंकि मैं भी इन स्टेजेस से जा चुका हूँ। हमने ऐसा तो किया नहीं, लेकिन हमने देखा कि गलतियां हो रही है। अभी बाबा की श्रीमत है कि कायदा हाथ में नहीं लेना है, ये बाबा की श्रीमत है। निमित्त आत्माओं को बाबा ने रखा हुआ है, मुझे मेरी तपस्या को बढ़ाना है। बिल्कुल बाबा से डिस्टर्ब नहीं होना है ना। जो भी जिस आत्मा से आपका हिसाब किताब है, कई लोग डिस्टर्ब होके बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। हमको बिल्कुल ये नहीं करना है। गलती दूसरा करे, अपना नुकसान नहीं करना है। रहम का दिल, रहम का भाव हमको जिताएगा। मैं बार बार मुरली रहस्य में कह रहा हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण ही है काइंडनेस।
अगर आध्यात्मिक होके अगर हमारे अंदर रहम का गुण नहीं है तो हम आध्यात्मिक नहीं है। मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर हमने गुस्सा किया और कोई आवेश में आकर कर्म किया तो उस समय एटलीस्ट उस समय हम अपने ओरिजिनल ज्ञान स्वरूप अवस्था से नीचे आ गए। ये ड्रामा ऑटोमेटिक चलता है, हर एक को अपने कर्म का फल ऑटोमेटिक मिलता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाईएस्ट स्टेज पर लेके जाना है। अभी ये चिंतन करेंगे, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, समय कम पड़ेगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द आज के मुरली में आया है करंट। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पॉइंट है। जितना जितना हम बाबा से करंट लेते जाएंगे हमारे सवालों का जवाब मिलते जाएगा। मेरा ये अनुभव है, जितना बाबा की याद में हम बैठते हैं हमारे सभी जवाब सवालों के जवाब बाबा हमको दे देते हैं। आज का मुरली का शब्द है जोत जगाना, जोत उझाई हुई है। देखो ये भी एक भाषा है। कई भाषाओं में बुझाई शब्द नहीं सुनाते, वो उझाई बोलते हैं। जैसे मैं पंजाब की तरफ गया था तो वहां पर वो नहीं कहते हैं कि ज्योति बुझा दो, वो कहते हैं चढ़ा दो। बुझाना शब्द भी निगेटिव समझते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी भाषा को बदलने का। हमारी जोत बुझ गई है, लेकिन या बाबा ने कहा उझा गई है, अब करंट से उसको बढ़ाना है। जितना हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आएगा उतनी हमारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। बाबा ने एक बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन दिया। बाबा ने बॉम्बे को याद किया है, जिसे आप मुंबई कहते हैं। तो बॉम्बे में ढेर आदमी रहते, अभी देखो करोड़ के ऊपर लोक संख्या हो गई मुंबई की। सोचो इतना छोटा सा आइलैंड है, करोड़ के ऊपर, ऐसे कीड़े मुंगी की तरह लोक संख्या है। अगर बाहर के राज्य से कोई आए वीटी स्टेशन, जिसको अभी सीएसटी कहते हैं, आप जब पीक टाइम पर आओ तो ऊपर से खड़े रह के आप देखो तो आपको क्योस कीड़े मुंगी की तरह लोग दिखाई देंगे, इतने लोग हैं। आशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी इस्लाम धारावी वो भी मुंबई में। जब आपका एरोप्लेन मुंबई में उतरता है तो आपको देखना चाहिए रात के समय, अगर आप देखोगे कितने झोपड़े हैं। दिन में भी देख पाओगे, पूरा पहाड़ के ऊपर रहने को गए हैं। तो इतने लोग मुंबई में। बाबा ने कहा कितनी जास्ती करंट चाहिए, जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी। अभी मेरा इसमें सेशन हुआ, टाटा पावर्स करके है, टाटा पावर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है मुंबई की। मैंने देखा कितना जबरदस्त है, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आजकल भेजते हैं। तो बाबा कह रहा है सारी दुनिया को अभी विजुअलाइज करो। तो ये एक बहुत अच्छा योग का विजुअलाइजेशन है। पृथ्वी के ऊपर जाओ, ग्लोब के ऊपर देखो, सभी दीवे आत्मा की ज्योतियां टिमटिमा रही है, मैंने पावर कम हो गई है। और मैं बाबा के साथ कनेक्ट होके बाबा से करंट लेके वो करंट मैं इन सब आत्मा रूपी बल्ब को भेज रहा हूं। और जैसे ही मेरा करंट ये विश्व की 820 करोड़ आत्माओं को जा रहा है, सभी का लाइट बढ़ रहा है और पूरा विश्व इस दिव्य प्रकाश से भरपूर हो गया है। जब सभी आत्माओं की जोत जगी हुई है वही सतयुग है। ये अभ्यास विजुअलाइजेशन हमको करना है। तो ये करंट की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली ये करंट ही अनुभव होता है। मैंने शायद पहले भी सुनाया था, 2000 साल की बात है, रैली चल रही है, ऑल इंडिया कैंपेन अगेंस्ट टोबैको। दिल्ली, यूपी, बिहार में हम पहुंच गए। बिहार के एक राज्य में पहुंच गए। अभी दीपावली का दिन है, बाबा का आने का दिन है, और मैं सेवा कर रहा हूँ। उस समय महिंद्रा का आर्मडा जीप आया था, जीप में बैठ के हम जा रहे थे, बाबा आ रहा है मधुबन में। तो मेरा संकल्प चला, जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल भगवान वहां मधुबन में आ रहा है, और मैं यहाँ बिहार में क्या कर रहा हूँ, वाचा की सेवा।
कितना अच्छा होता मैं बाबा के सामने होता तो बाबा से शक्ति लेता। ऐसे सोचते ही मुझे बाबा से करंट आने लगी, एक शक्तिशाली करंट। और मैं एकदम हल्का हो गया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 7:15 बजे थे, 7:15। मैं फिर प्रोग्राम में गया, पूरी वाचा की सेवा हो गई। रात को मधुबन में फोन किया कि बाबा ने दृष्टि देना कब चालू किया। तब उस आत्मा ने कहा 7:15 बजे बाबा सबको दृष्टि दे रहे थे। तब मुझे समझ में आ गया, जीवन का बहुत बड़ा लेसन मैंने सीख लिया कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपका भगवान से सच्चा प्यार है, जिगरी प्यार है, तो आप बाबा की शक्ति को खींच सकते हो। यही आज की मुरली है। आपको बंधन है नहीं है, जो भी है, बाबा से शक्ति खींचना चाहिए और अपनी ज्योति की पावर को बढ़ाना चाहिए। बस इसके ऊपर ही अभ्यास करेंगे। तंग करने वालों को तंग करने दो, आप कुछ नहीं कर सकते, वो उनका पार्ट है। आप उनको बदल सकते हैं। एक, मैं ये उन माताओं को बताता हूँ जो पति से बहुत परेशान है, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। आपको उसको आत्मिक दृष्टि में देखना है। नंबर 2, उसकी विशेषता देखनी है कि बहुत अच्छी आत्मा है, आदि अनादि पवित्र है। देखो, उस आत्मा में पावर नहीं होती है और हम भी उनकी अवगुण देखते हैं तो हम उस अवगुण को ही बढ़ाते हैं। हमको केवल एक अभ्यास करना है, ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है कि आप जैसे दूसरों की विशेषता देखते हो, उनको दुआएं देते हो, उनको पावर मिलने लगती है और वो परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। आज बाबा ने एक और मनोविज्ञान बताया है, समय कम पड़ने वाला है। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। तो ये नहीं पूछना चाहिए कि मुझे बाबा का प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। अपने से यही पूछना है, मैं मेरी अवस्था को श्रेष्ठ कैसे कर सकता हूँ। जो लोग कहते हैं हमको शिव बाबा का प्यार अनुभव नहीं होता है, वो अपने से यही प्रश्न पूछे कि मैं अटैच कहाँ पर हूँ, क्यों मैं अशरीरी हो नहीं पा रहा हूँ। अशरीरी हो नहीं पा रहे, यही कारण है बाबा का प्यार अनुभव नहीं होना। इसी को अवस्था कहते हैं और कुछ नहीं है। कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए हैं। अब उनको कौन हाथ लगाएगा, बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। जैसी अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं ये बिल्कुल बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते। ख्याल तो रहता है ना। देखो, बाबा ने लौकिक में भी कहा है, बच्चा कमाई करने वाला होता है तो माँ बाप का प्यार मिलता है। यहाँ पर भी जो बाबा की याद में रहते हैं वो कमाई करते हैं, सेवा करने वाले। बाबा एवर प्योर है। और एक बात, जो दूसरे धर्म वालों के प्रति आज बाबा ने कहा कि दूसरे धर्म वालों को, जिनको मुक्ति में जाना है, उनको यही बोलना है कि बाबा को याद करो। बाबा के बच्चों को ये प्रश्न पूछा दूसरे कंट्रीज में कि क्या आप लोग यहाँ पे धर्म परिवर्तन करने आए हैं। बाबा के बच्चे ने जवाब दिया, नहीं। अगर आप क्रिश्चियन हो और अगर शिव बाबा को याद करते तो क्रिश्चियनिटी में आप ऊपर जाओगे। अगर आप इस्लामी हो, शिव बाबा को याद करते तो अपने धर्म में ऊंचे जाओगे। तो ये बहुत अच्छा जवाब है। हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि हमको पता है जिसका जो धर्म होगा वहां वो आत्माएं जाएगी। बाबा के बच्चे दूसरे धर्म में गए हैं तो उनको वापस आना ही पड़ेगा। बाबा की बहुत महिमा करनी है। नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड, जितना महिमा करेंगे उतने वो गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। एडम की बात भी आज आई है। ब्रह्मा, एडम या आदम, उबासी नहीं देनी है। उबासी तब देते हैं जब धंधा ठीक नहीं चलता है, कमाई नहीं होती है। मुझे पूछते आप थकते क्यों नहीं, मैं कहता हूँ जब कमाई हो रही है तो थकेंगे कैसे। आज की मुरली में 2-3 बार आया, अच्छी पॉइंट को नोट करना चाहिए। अच्छी पॉइंट्स नोट करेंगे बाबा के अच्छे बच्चे।
वरदान है मर्जी व जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी। हमारा ये जन्म कर्म बंधन ही नहीं है, कर्म योगी है। थिंकिंग को बदलो। जिम्मेवारी बाबा की है, हमारी नहीं है। बाबा हमें चला रहा है। ये धारणा से हम बंधनों को समाप्त कर सकते हैं। समय को समीप लाने के लिए बेहद का वैराग्य। कंबाइंड रहेंगे तो डरेंगे नहीं। अपने सभी बोझ बाप को सौंप देना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मुझे अशांति नहीं फैलानी है, शांति को फैलाना है। बाबा से करंट लेकर अपनी ज्योति को जगाना है और बेहद का वैराग्य धारण करके समय को समीप लाना है। खुशी खुशी से कमाई करनी है, उबासी नहीं देनी है। अगर बाप का प्यार चाहते हैं तो पवित्रता को धारण करना है। कर्म योगी जन्म है, कर्म बंधनी नहीं। भगवान हमें चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाबा की है तो मैं हल्का रहूंगा। और कंबाइंड रहेंगे तो घबराएंगे नहीं। अच्छा। ओम शांति।